ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 427 और 427 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। एकस्य अपि ब्रह्मणः विचित्र शक्ति योगात् उपपद्यते विचित्रः विकार प्रपंचः इति उक्तम। ठीक, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 10 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है सर्वोपेताधिकरणम। और माया शक्ति से युक्त ब्रह्म जगत के लिए कारण है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो ब्रह्म समन्वय वही इस अधिकरण का विषय है। तब यह जो है सर्वोपेता च तद्दर्शनात् इत्यादि सूत्र तो सिद्धांत सूत्र है, जबकि पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था क्या कि माया शक्ति से युक्त ब्रह्म को आप बोल रहे हो, किंतु ब्रह्म तो शरीर रहित है और शरीर रहित ब्रह्म माया वाला कैसा हो पाएगा। यह बात क्योंकि लोक व्यवहार में माया वाले जितने भी दिखाई देते हैं वे सब तो शरीरधारी ही होते हैं, ब्रह्म तो शरीरधारी नहीं है, अतः माया उसमें नहीं रह सकती। और माया उसमें नहीं रह सकती है तो माया शक्ति वाला ब्रह्म जगत के लिए कारण है, यह नहीं बोल पाओगे तुम सिद्धांती लोग। और ब्रह्म जगत के लिए कारण सिद्ध नहीं हुआ तो ब्रह्म समन्वय का बाद हो जाएगा, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। किंतु उस पूर्व पक्षी का उत्तर देने के लिए सूत्र आया था सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, और इस सूत्र का विचार हम लोगों ने कल किया था। अब इस पर जो भाष्य है उसका विचार करना है। तो बताएंगे कि जैसे माया शक्ति से युक्त लोक व्यवहार में मायावी होता है जादूगर आदि, तो वो शरीरधारी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उसी प्रकार शरीर रहित ब्रह्म भी माया शक्ति से युक्त है, यह भी प्रमाण सिद्ध है, श्रुति प्रमाण सिद्ध है। अतः और दूसरी बात, एक जैसा सामर्थ्य सब में नहीं रहता है, अतः लोक व्यवहार में माया से युक्त शरीरधारी भी हो, किंतु जरूरत नहीं है कि ब्रह्म भी माया से युक्त कहने के लिए शरीरधारी ही होना चाहिए, ये बात। तो चलिए इस सूत्र का जो भाष्य है उसका विचार कर रहे हैं। तो कह रहे एकस्यापि ब्रह्मणः विचित्र शक्ति योगात् उपपद्यते विचित्र विकार प्रपंच इति उक्तम। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे, 2-3 शब्द शुरू के सरल है। एकस्यापि ब्रह्मणः विचित्र शक्ति योगात्, यहाँ तक। फिर एक शब्द छोड़कर आगे विचित्र विकार प्रपंचः, पीछे उपपद्यते अंतिम में इति उक्तम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि एक ही ब्रह्म में क्या विचित्र शक्ति होगा, विलक्षण शक्ति से युक्त, विलक्षण शक्ति से संबंधी ब्रह्म होने के कारण उस ब्रह्म से विचित्र विलक्षण ऐसा विकार प्रपंच अर्थात कार्य प्रपंच उत्पन्न होता है। अर्थात विचित्र ऐसे कार्य प्रपंच के लिए ब्रह्म कारण है, विचित्र शक्ति होगा इति उक्तम। यह बात पीछे के अधिकरण में आपने कही। फिर आगे तत्पुनः कथम अवगम्यते विचित्र शक्ति युक्तम परम ब्रह्म इति। ठीक है, इस पंक्ति के शब्दों का भी थोड़ा अन्वय। तत्पुनः, फिर अंतिम में जाएंगे परम ब्रह्म, पीछे विचित्र शक्ति युक्तम, पीछे कथम अवगम्यते
अंतिम में इति। ठीक, तो पूर्व पक्षी कह रहा है, तो जो अपने पीछे के अधिकरण में बताया कि विचित्र शक्ति अर्थात विलक्षण ऐसी माया शक्ति से युक्त ब्रह्म है और उससे विचित्र जगत प्रपंच उत्पन्न होता है, किंतु तत्पुनः परम ब्रह्म विचित्र शक्ति युक्तम, परम ब्रह्म परमात्मा विलक्षण ऐसे माया शक्ति से युक्त है, यह बात कथम अवगम्यते, कैसी आपको समझ में आ रही है, आप जान रहे हो कि ब्रह्म परमात्मा माया शक्ति से युक्त है करके। तब उत्तर दे रहे तद उच्यते, इस प्रकार के पूर्व पक्षी का आरोप जो है उसका समाधान करने के लिए कह रहे तद उच्यते, उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, ये सूत्र है। फिर आगे सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक, थोड़ा अन्वय, परा देवता पीछे, सर्वशक्ति युक्ता च आगे, इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक, देखो भाई, परा देवता अर्थात परमात्मा ब्रह्म, सर्वशक्ति युक्ता, सर्वशक्ति युक्ता अर्थात माया शक्ति से युक्त है, इति अभ्युपगंतव्यम, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। बोलेंगे क्यों, प्रश्न किया गया आगे, कुतः, क्यों ऐसा स्वीकार करना चाहिए, उत्तर दे रहे सूत्र के शब्दों के द्वारा, तद्दर्शनात्, मतलब उस प्रकार का दर्शन अर्थात उस प्रकार की श्रुति है, श्रुति बता रही है, अतः वह ब्रह्म परमात्मा माया शक्ति से युक्त है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तद्दर्शनात्, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे, तथा ही दर्शयति श्रुति सर्वशक्ति योगम परस्याः देवतायाः। ठीक, इतनी पंक्ति का ही थोड़ा अन्वय, तथा ही एक शब्द छोड़कर आगे श्रुति ही, पुनः थोड़ा सा आगे जाकर परस्याः देवतायाः, पीछे सर्वशक्ति योगम और पीछे दर्शयति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तथा ही उसी प्रकार, क्या जी, श्रुति बता रही है, श्रुति ही परस्या देवताया, पर देवता अर्थात परमात्मा, उसमें सर्वशक्ति योगम, सर्वशक्ति माया शक्ति, माया शक्ति का योग अर्थात संबंध दर्शयति, श्रुति परमात्मा के साथ माया शक्ति का संबंध बता रही है। बोलेंगे कौन श्रुति है वो इस प्रकार की, तो श्रुति दे रहे आगे, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वम इदम अभ्यात्तः अवाकी अनादरः। ठीक है जी, तो देखो भाई, तो ये श्रुति है, और भी श्रुति है, ये छांदोग्य उपनिषद है 3:14-4। तो सर्वकर्मा मतलब क्या, संपूर्ण विश्व ही है कर्म जिसका, ऐसा वो परमात्मा। जैसे कुलाल का कर्म है घट, क्योंकि कुलाल घट को बनाता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व ही जिसका कर्म है, अर्थात संपूर्ण विश्व का वो करता है, अर्थात सर्वशक्ति युक्त है, तभी तो कर्ता बनेगा। तो सर्वकर्मा, और कैसा भाई, सर्व काम, काम अर्थात इच्छा मनोरथ, जिसके सभी मनोरथ दोष रहित है, पूर्ण हो जाते हैं। पुनः वह कैसा है भाई, सर्वगंध, सब गंध जिसके लिए सुखकर है, सर्वरस, और सर्वम इदम अभ्यात्त। अभ्यात्त क्या है, अभ्यात्त शब्द का अर्थ लिखिए, अभ्यात्त बराबर अभितः व्याप्त, अभितः व्याप्त, अव्यक्त। और एक पद है उसके आगे अवाकी, अवाकी का अर्थ लिखिए, अवाकी बराबर वागींद्रिय शून्य, वागींद्रिय शून्य। फिर और एक शब्द आया है अनादरः,
अनादर का अर्थ लिखिए निष्काम। ठीक, ये श्रुति है सर्वशक्ति का सामर्थ्य बताने वाली, क्योंकि सभी विश्वकर्म तभी होगा जब उसमें सर्व शक्ति का संबंध रहेगा। ये बात। और कैसे है भाई, आगे कह रहे सत्य काम, सत्य संकल्प, वो परमात्मा सत्य काम है और सत्य संकल्प है। उसकी इच्छा, उसका संकल्प सत्य होता है, कभी भी बाधित नहीं होता है। ये भी छांदोग्य उपनिषद है। और मुंडक उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है वही सर्ववेत्ता होता है। अर्थात वो परमात्मा सर्वज्ञ भी है, सर्वविद भी है। अर्थात सामान्य रूप से भी सभी चीजों को जानता है और विशेष रूप से भी सभी चीजों को जानता है। सर्वम जानातीति सर्वज्ञ। आगे चलिए, और बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण दे रहे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। बृहदारण्यक 3:8-9। कैसा पढ़ेंगे, बीच में आया है गार्गी, हे गार्गी, पीछे एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, आगे सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। मुनि कह रहे, याज्ञवल्क्य मुनि गार्गी को, हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर स्वरूप परमात्मा के प्रशासन में, शासन में, आज्ञा में, क्या जी, सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्र, विधृतौ तिष्ठतः, धारण किए हुए, अपने अपने धर्मों को धारण किए हुए स्थित है उस परमात्मा के शासन में। अर्थात उस परमात्मा में सर्वशक्ति का योग है, तभी उसके शासन में ये सब सूर्य चंद्र आदि सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अर्थात उस परमात्मा में सर्वशक्ति का संबंध श्रुति ने बताया है। ठीक है, वही करे गार्गी, सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इति एवं जातीय का, क्या श्रुति, इस प्रकार की श्रुति क्या करती है, उस परमात्मा में सर्वशक्ति का योग अर्थात सर्वशक्ति का संबंध दिखा देती है, दर्शयती, ये बात बता दिया। अतः उस परमात्मा में माया है और माया शक्ति के कारण वह परमात्मा समस्त जगत के लिए कारण है। तो माया को लेकर परिणामी उपादान कारण है और चैतन्य को लेकर विवर्त उपादान कारण है। अर्थात अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है इस जगत के लिए, ये बात सिद्ध हुई। ठीक है, आगे चलिए। और आगे का सूत्र है इस अधिकरण का दूसरा सूत्र, क्रमशः 31 नंबर का, विकरण सूत्र का उच्चारण करते हैं, विकरणत्वान्नेति चेत् तदुक्तम्। तो चलिए भाई, इस सूत्र का भी अर्थ देख लेते हम लोग, लिख लेंगे, लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर पूर्व पक्षम अनुभाष्य दूषयते विकरण इति। ठीक है, आगे नीचे सूत्र, विकरणत्वान्नेति चेत् तदुक्तम् 2:1-31। पदच्छेद, विकरणत्वात् न इति चेत् तद उक्तम्, ये पदच्छेद हुआ। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति ही बराबर प्रतीक है विकरणत्वात्, प्रतीक बराबर उद्धरण चिन्ह में अचक्षुष्कम अश्रोत्रम, अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमनः,
उदरचिन्हवन बृहदारण्यक 3:8-8 आगे इत्यादिना ब्रह्मण करण राहित्यावगमात् पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक न बराबर तस्य जगत कर्तृत्वं न संभवति, तस्य जगत कर्तृत्वं न संभवति अर्धविराम। कार्यकरण संपन्नाः एव तत्तत्कार्याय प्रभवन्ति इति दर्शनात्। अतः सर्वशक्तियुक्ताः अपि देवादयः विकरणत्वात् न तस्याः कौंस में लिखिए परदेवतायाः, कौंस बंद, परदेवतायाः। आगे जगत कर्तृत्वं संभवति, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति फिर आगे प्रतीक है तत् उक्तम बराबर अत्र यत् उत्तरम वक्तव्यम, तत्पूर्वम एव उदाहरण चिन्ह में देवादिवत अपि लोके, उदाहरण चिन्ह 2:1-25 इत्यत्र उक्तम अस्ति, हो गया। देखो भाई अर्थ, तो ये जो इस अधिकरण का दूसरा सूत्र आ रहा है विकरणत्वाद इत्यादि, तो उसके पूर्व में लिखा अवतरण कि पूर्व पक्षम अनुभाष्य, पूर्व पक्षी का अनुवाद करके उसको दूषित कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं विकरणत्वाद इत्यादि सूत्र के द्वारा। फिर पदार्थोक्ति में लिखा विकरणत्वाद, मतलब करण कहती इंद्रियादिकों को, और ब्रह्म में अर्थात परमात्मा में कोई इंद्रियादिक नहीं है, इसका मतलब करण रहित हुआ, विकरण हुआ। ऐसा वो परमात्मा जगत के लिए कारण नहीं बन सकता, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय। वही दे रहे विकरणत्वाद बराबर श्रुति गति है अचक्षुष्कम, अश्रोत्रम, अवाग,
अमनः इत्यादि ना। अचक्षुष्कम का मतलब होता है जिसके लिए कोई चक्षु नहीं है। अश्रोत्र मतलब जिसके लिए कोई श्रोत्र नहीं है। अवाक जो वाणी रहित है। अमनः जिसके लिए मन भी नहीं है। आगे इत्यादिना ब्रह्मण करण राहित्य अवगमात। इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म कैसा मालूम पड़ रहा है? करण रहित, इंद्रियादिकों से रहित है। कौन? ब्रह्म, परमात्मा। तो ब्रह्मण करण राहित्य अवगमात लगल। इसलिए क्या जी फिर? ठीक है, करण रहित ब्रह्म, उससे क्या? तो पूर्व पक्षी बोल रहे आगे प्रतीक न का मतलब लिख दिया तस्य जगत कर्तृत्व न संभवती। तस्य ब्रह्मण परमात्मा में जगत का कर्तापना संभव नहीं है, अर्थात जगत का कर्ता नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता जगत का कर्ता? वो इसलिए कि विकरण है। विकरण मतलब करण नहीं है, उसको इंद्रियादिक नहीं है, तो कैसा उसको ज्ञान हो पाएगा और कैसा वो जगत के लिए कर्ता बनेगा? ये कह रहे तस्य जगत कर्तृत्व न संभवती। आगे कार्य करण, क्योंकि व्यवहार में क्या देखने को मिलता है उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। कार्यकरण संपन्ना एव तत्त कार्याय प्रभवंती, ये व्यवहार का नियम है। वही व्यक्ति उस कार्य करने के लिए समर्थ होता है जो कार्यकरण संपन्न से युक्त रहता है। कार्य का मतलब होता है शरीर, करण का मतलब होता है इंद्रिया, इनसे युक्त है तभी वो व्यक्ति उस कार्य को उत्पन्न कर सकता है। और ब्रह्म तो जगत को उत्पन्न करने के लिए आपने बताया, किंतु जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों उचित नहीं है? तो बता दिया यहाँ पर क्या कि ब्रह्म के लिए क्या नहीं है? करण नहीं है, इंद्रिया नहीं है, शरीर भी नहीं है। ये बात न तस्य जगत कर्तृत्व न संभवती। क्यों? कार्यकरण संपन्ना एव तत्त कार्याय प्रभवंती, ये नियम है। शरीर कार्यकरण मतलब कार्य मतलब देह इंद्रिय, कार्य मतलब देह शरीर, और करण मतलब इंद्रिय। देह इंद्रियादि को से जो व्यक्ति संपन्न है, युक्त है, वही उस कार्य को करने के लिए समर्थ होता है। ये लोक व्यवहार में देखने को मिल रहा है। अतः सर्वशक्ति युक्ता अपि देवादय, अतः देवता लोग, इंद्रादिक लोग सभी शक्ति से युक्त होने पर भी विकरणत्वात् न तस्याः जगत कर्तृत्व संभवति। ठीक है, देखो यार, अतः सर्वशक्ति युक्ता अपि देवादय, देवता लोग सभी शक्तियों से क्या है? युक्त है। तो भी विकरणत्वात्, करण रहित होने के कारण सर्वशक्ति युक्त है किंतु करण नहीं है, इसलिए न तस्याः जगत कर्तृत्व, तस्याः परदेवताया जगत कर्तृत्व न संभवती। पर देवता जो है वह जगत का कर्ता बन नहीं सकता। इति उक्तम। लग गए जी? न कान्वय संभवती के साथ, न तस्या जगत कर्तृत्व संभवती न संभवती इति चेत। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, सूत्र में जो आया है तत् उक्तम, इस पद के द्वारा, एवं पूर्व पक्षी प्राप्त सती, इस प्रकार का जब पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तब तद उक्तम, उस पूर्व पक्षी के आक्षेप का उत्तर हम लोग पीछे ही दे चुके हैं। बोलेंगे कहा? तब कह रहे अत्र यद उत्तरम वक्तव्यम, जो उत्तर कहना हमको चाहिए तत्पूर्वमेव, पूर्व में ही दे चुके। कहाँ पर? देवादिवदपि लोके 2:1-25, इस सूत्र के व्याख्यान में इसका उत्तर दिया है। अतः पुनः उसकी पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है। लग गया? आइए भाई, हो गया ना ये सूत्र का अर्थ। अब चलिए उस सूत्र के भाष्य को देखते हैं। स्यात् एतत् विकरणाम
पराम देवताम शास्ति शास्त्रम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग मनः इति एवं जातीयकम। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना स्यादेतद इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष हो गया। और स्यात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तो कुलालादीनाम कार्यकरणवताम मृदादि अधिष्ठाय कर्तृत्व दर्शनात् ब्रह्मणः तद्रहितस्य अनधिष्ठातृत्वात् न कारणम इति शंकते। न कारणम इति शंकते स्यात् इति। देखो भाई अर्थ, कुलालादीनाम कार्यकरणवताम, कार्य को करने वाले जो कुलालादि खे वे सब मृदादि अधिष्ठाय, मृदादि को लेकर रही कर्तृत्व दर्शनात्, उन कुलालादिकों में कर्तृत्व है, लेकिन कर्तृत्व कब मालूम पड़ता है? जब वे क्या मृदादि का सहायता लेते हैं। ठीक है, तो कुलालादि नाम कार्यकरण होता मृदादि अधिष्ठाय कर्तृत्व दर्शनात् ब्रह्मण, और ब्रह्म में तो तद्रहितस्य, कार्यकरण का क्या है? रहित है, रहितपना है। ब्रह्म में न कोई कार्य शरीर है न कोई इंद्रिय है। तो ब्रह्मण तद्रहितस्य अनधिष्ठातृत्वात्, इसलिए वह किसी का अधिष्ठाता कारण नहीं बनेगा। कौन? ब्रह्म। तद्रहितस्य अनधिष्ठातृत्वात्, वो किसी कार्य के लिए अधिष्ठान नहीं बनेगा, कारण नहीं बनेगा, है ना। अनधिष्ठातृत्वात् न कारणत्वम, अतः उस ब्रह्म में कारणत्व नहीं है। इति शंकते स्यात् इति, इस बात की शंका कर रहा है। न कारणत्व इति शंकते, शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। स्यात् एतद इत्यादि पंक्ति के द्वारा, भाष्य पंक्ति, तो पंक्ति को पढ़ता हूं। स्यात् एतद विकरणाम पराम देवताम शास्ति शास्त्रम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाक् मनः इति एवं जातीयकम। ठीक, थोड़ा पदों का अन्वय करते हैं। शुरू के वैसे स्याद् एतत्, आगे अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाक् अमनः इति एवं जातीयकम। पीछे इति एवं जातीयकम शास्त्रम, फिर पीछे पराम देवताम, उसके पीछे विकरणाम, आगे शास्ति। देखो भाई, स्यादे तक ठीक है, किंतु क्या? अचक्षुष्कम, जो चक्षु से रहित है, अश्रोत्रम, जिसके लिए कोई श्रोत्र नहीं है, अवाक्, जो वाणी से रहित है, और अमनः, है कि नहीं? अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमनः, अवाग का मतलब जो वाणी रहित है, अमनः मतलब जिसके कोई मन नहीं है। इति एवं जातीयकम शास्त्रम, इस प्रकार का शास्त्र, शास्त्रार्थ यहाँ पर श्रुति क्या कहती है? पराम देवताम, पर देवता जो परमात्मा है उसमें विकरणाम शास्त्री, करण रहित है वो परमात्मा, शास्त्री उपदिशति, ऐसा श्रुति उपदेश कर रही है। शास्त्री का करता है कौन? शास्त्रम, है कि नहीं? और शास्त्रम का विशेषण है कौन?
अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमनः इति एवं जातीयकम शास्त्रम। किम किम वदति, क्या कहता है ये शास्त्र? तो शास्ति उपदिशति क्या? पराम देवताम विकरणाम। पर देवता जो है परमात्मा, वह कर्णों से रहित है, इंद्रियों से रहित है, इस बात को बता रही है श्रुति। लग गया? आगे कथम सा सर्वशक्ति युक्ता अपि सती कार्याय प्रभवेत। पूर्व पक्षी बोल रहा है, थोड़ा अन्वय। सा सर्वशक्ति युक्ता अपि सती कार्याय, फिर शुरू का कथम, कथम प्रभवेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। सा मतलब सा सर्वशक्ति, सा पर देवता सर्वशक्ति युक्ता भी, सभी शक्ति से युक्त होने पर भी कार्याय, जगत रूप कार्य करने के लिए, कथम प्रभावित, कैसा समर्थ होगी? अर्थात समर्थ नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? करण नहीं है, इंद्रियादिक नहीं है। ठीक है, अब ये तो कह दिया पूर्व पक्षी ने। इस पर कदाचित सिद्धांती बोलेंगे क्या कि जैसे देवता लोग सर्वशक्ति से युक्त हैं, है कि नहीं, अतः कार्य करने के लिए समर्थ है, उस प्रकार ब्रह्म भी सर्वशक्ति से युक्त हैं, अतः कार्य करने के लिए समर्थ है, ऐसा कदाचित बोलेंगे। तब कह रहे पंक्ति आगे, देवादय ही, मिला? उस देवादय इस शब्द के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते, छोटा सा उदाहरण। ननु सर्वशक्ति योगात्, ननु सर्वशक्ति योगात् देवादिवत्, देवादिवत् संभवति इति उक्तम। संभवति इति उक्तम, तत्र आह देवादय इति। देखो भाई, तो कह रहे ननु सर्वशक्ति योगा, सभी शक्ति का संबंध है कि नहीं, शक्ति से युक्त होने के कारण देवादि जैसे अपने अपने कार्य करने के लिए समर्थ होते हैं, क्योंकि सभी शक्ति से युक्त हैं। उसी प्रकार है ना, क्या लिखा? ननु सर्वशक्ति योगात् देवादिवत संभवती, जैसे देवता लोग सभी शक्ति से युक्त होने के कारण अपना अपना कार्य करने में समर्थ हैं, उस प्रकार ब्रह्म भी सर्वशक्ति योगात्, संपूर्ण शक्ति के संबंध से संभवती, कार्य कर सकता है। इति उक्तम तत्र आह देवादय। तो देखो भाई, ये जो अभी अभी कहा कि नहीं, वो पीछे के पंक्ति में सर्वशक्ति से युक्त होने के कारण उस कार्य करने के लिए समर्थ हो सकता है। कथम संभवित, पूर्व पक्षी का आरोप, किंतु सर्वशक्ति से युक्त होने के कारण हो सकता है, ऐसा कोई कहेगा। तब कह रहा है पूर्व पक्षी, देवादयापि चेतनाः सर्वशक्तियुक्तापि सन्तः आध्यात्मिक कार्यकरण संपन्ना एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तः विज्ञायन्ते। ठीक, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो लिखेंगे ही, उसके पीछे देवादय, आगे चेतनाः ही, क्योंकि देवता लोग चेतन हैं और चेतन होते हुए भी सर्वशक्ति युक्ता भी, सभी शक्ति से युक्त है, सभी शक्ति युक्ता भी संत, सभी शक्ति से युक्त होते हुए भी आध्यात्मिक कार्यकरण संपन्ना एवं, किंतु ऐसे होते हुए भी वो देवता लोग, आध्यात्मिक कार्य शब्द का अर्थ होता है शरीर और करण का मतलब होता है इंद्रिया। इसका मतलब शरीर इंद्रिय से संपन्न है वो देवता लोग, तभी तो तस्मै तस्मै कार्याय, उस कार्य निर्माण करने के लिए प्रभवन्तः विज्ञायन्ते, समर्थ होते हैं, ऐसा जाना जाता है। लग रही ना बात? क्या बात चल रही है कि पूर्व पक्षी का कहना है ब्रह्म इंद्रियों से रहित है,
सर्वशक्ति से युक्त नहीं है, क्यों सर्वशक्ति से युक्त मान भी लेंगे तो इंद्रिय नहीं है, अतः वह पर देवता परमात्मा जगत रूप कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है। तब कह दिया किसी ने कि जैसे देवता लोग चेतन है और सर्वशक्ति से युक्त है, कार्य कर सकते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी सर्वशक्ति से युक्त होने के कारण कार्य करने के लिए समर्थ हो सकता है। तब इस पर पूर्व पक्षी बोला अभी कि देवता लोग चेतन है, सर्वशक्ति से युक्त है, बात सही है, किंतु ऐसा होता हुआ भी उन देवता लोगों में क्या है, कार्यकरण का संबंध है, अतः उस कार्य करने के लिए वो समर्थ है। अब ब्रह्म तो तुम्हारा तुम कहते इसलिए सर्वशक्ति से युक्त मान लो, किंतु सर्वशक्ति से युक्त ब्रह्म को मान लेने पर भी उस ब्रह्म में शरीर इंद्रिय का संबंध नहीं है, अतः वह ब्रह्म इतना बड़ा जगत रूप कार्य निर्माण करने के लिए कैसा समर्थ होगा, अर्थात नहीं होगा। ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवंत विज्ञायन्ते। ठीक है, आगे चलिए। कथम च नेति नेति, ठीक है, तो इत्यादि जो पंक्ति है ना, कथम इत्यादि, उसके पूर्व में लिखिए एक छोटा वाक्य, सर्वशक्ति योगश्च न संभवति। सर्वशक्ति योगश्च न संभवति इति आह कथम इति। देखो भाई, पूर्व पक्ष अभी तक जो बोल रहा था वह ये बोल रहा था कि ब्रह्म में सर्वशक्ति युक्त है, मान भी लेंगे, किंतु इंद्रियादिक नहीं है, शरीर नहीं है, अतः कार्य नहीं कर सकता। तो सर्वशक्ति मान लिया था पूर्व पक्ष ने अभी तक। अब तो बोल रहा है वो परमात्मा में, उस ब्रह्म में तो शरीर इंद्रिय तो नहीं है, ये बात तो ठीक है, शरीर इंद्रिय तो है ही नहीं, उसके साथ साथ सर्वशक्ति भी नहीं है, अतः ब्रह्म कार्य जगत को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो बोलेंगे ब्रह्म में सर्वशक्ति अभी मान रहे थे तुम, अब क्यों नहीं मान रहे? इसलिए नहीं मानते हैं कि श्रुति ने उस परमात्मा के सभी शक्तियों का निषेध किया है। यदि उस परमात्मा में शक्ति होती तो श्रुति उसके सभी धर्मों का निषेध क्यों करती? जबकि सभी धर्मों का निषेध किया, इसका मतलब सर्वशक्ति युक्तता भी नहीं है, किसमें? परमात्मा में। वही कह रहा है, कथम च नेति नेति प्रतिसिद्ध सर्व विशेषायाः देवतायाः सर्वशक्ति योग संभवेत इति चेत। तो बाकी सब सरल है, संभवेत जो पद आया ना अंतिम में और वाक्य के शुरू में कथम, तो कथम का अन्वय संभवेत के साथ, बाकी सब सरल है। तो देखो भाई, च और नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है, इस प्रकार से ही थी प्रतिषिद्ध सर्व विशेषायाः देवतायाः, ऐसी देवता की जिसके सभी विशेषों का प्रतिषेध किया है, निषेध किया है, कोई धर्म उसमें है नहीं है, तो सर्वशक्ति युक्तत्व भी उस ब्रह्म में नहीं रह सकता। तो कैसा ही जगत को उत्पन्न करेगा, क्योंकि सर्वशक्ति युक्तता भी नहीं है, लगा है कि नहीं? और दूसरी बात, शरीर भी नहीं उसको, ब्रह्म को इंद्रियादिक भी नहीं है, अतः वो समर्थ नहीं हो पाएगा विचित्र कार्य करने के लिए। ये पूर्व पक्षी का कहना। च नेति नेति प्रतिषिद्ध निषिद्ध सर्व विशेषाया देवताया, उस देवता में सभी विशेषों का निषेध किया है। ऐसे उस देवता में सर्वशक्ति योग, सभी शक्ति से युक्त रहना कथम संभवित, कैसा संभव होगा? अर्थात नहीं होगा। और नहीं होगा इसका मतलब वह ब्रह्म जगत के लिए कारण नहीं है, और जगत के लिए कारण नहीं है कौन? ब्रह्म। ठीक है ना? तब जगत के लिए कारण ब्रह्म, इस प्रकार का बताने वाला समन्वय उसका बाद हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक, इति चेत, यहाँ तक हुआ भाई। तो इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। तो उस पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय रहा, कुल मिलाकर उस पर थोड़ा सा लिख लेते हम लोग। तो देवादि चेतनानाम, देवादि चेतनानाम शक्तानाम अपि
शक्तानामपि देहाभिमाने सति एव देहाभिमाने सति एव कर्तृत्वं दृष्टम् कर्तृत्वं दृष्टम् अर्धविराम तद अभावे सुषुप्तौ तद न दृष्टम् अर्धविराम अतः ब्रह्मण शक्तत्वे अपि अदेहत्वात् न कर्तृत्वम् अर्धविराम न अपि अदेहस्य शक्तिः संभवति इति शंकार्थः पूर्णविराम आगे तथा च अनुमानम उत्तरण चिन्ह में ब्रह्म आगे विचित्र कार्य व्यापार तत्शक्तिमत विचित्र कार्य व्यापार तत्शक्तिमत न भवति अर्धविराम चेतनत्वे सति अकार्यकरणत्वात् सुप्त पुरुषवत इत्यर्थः ठीक देखो भाई अर्थ तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है वो बता रहे देवादि चेतनानाम शक्तानाम अपि देवता लोग चेतन होने पर भी शक्त है तो देवादि चेतनानाम शक्तानाम अपि शक्त होने पर भी उनको देहाभिमान है तभी उनमें कर्तृत्व है देहाभिमाने सति एव कर्तृत्वं दृष्टम् उन देवता लोगों में कर्तृत्व देखने को मिलता है तद अभावे देहाभिमान नहीं रहेगा तो चेतन है शक्त है कौन देवता लोग इंद्रादि देवता लोग किंतु जब देहाभिमान जिस समय नहीं रहेगा उस समय वो करता नहीं है इसका मतलब केवल चेतन और समर्थ होने से कर्ता नहीं बनता है उसके साथ देह भी चाहिए और ब्रह्म में चेतन है और शक्ति भी मान रहे हो किंतु देह नहीं है ना अतः वो कर्ता नहीं बन पाएगा ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय तो देवादि चेतनानाम शक्तानाम अपि देहाभिमाने सति कर्तृत्वं दृष्टम कर्तृत्व उसमें है और तद अभावे जब देहाभिमान नहीं है उदाहरण हम लोग कह लीजिए सुषुप्त अवस्था में देहाभिमान है कि हम लोगों को नहीं है अतः कर्ता नहीं तद अभावे सुषुप्ति में देहादि का अभिमान न रहने से तत् न दृष्टम तत्कर्तृत्वम न दृष्टम कर्तृत्व देखने को मिलता नहीं अतः इसलिए ब्रह्मण शक्तत्वेपि ब्रह्म चेतन है और शक्त है समर्थ है शक्ति वाला ऐसा मान लेने पर भी अदेहत्वात् देह उसके लिए न होने के कारण न कर्तृत्व कर्ता नहीं बनेगा न अपि अदेह से शक्ति और दूसरी बात विचार किया तो जिसको देह ही नहीं है उसमें शक्ति भी नहीं हो सकती अतः ब्रह्म केवल चेतन इतना बोल सकते शक्ति भी कहाँ है उसमें शक्ति क्यों नहीं देह नहीं इसलिए शक्ति भी नहीं मानेंगे क्योंकि जहां भी शक्ति देखने को मिलती है वहां कहाँ मिलती है जहां पर देह होता है न अपि अदेह से शक्ति संभवती अदेह से शक्ति अपि न संभवती इति शंकार्थ तब एक अनुमान भी बन जाता है इसके ऊपर तथा च अनुमानम तो क्या अनुमान है ब्रह्म पक्ष हुआ साध्य क्या विचित्र कार्य व्यापार तत्शक्तिमत न भवति विचित्र ऐसा जो कार्य जगत उसका व्यापार और उस
व्यापार को करने वाली शक्ति वाला नहीं है। कौन? ब्रह्म। क्यों? चेतनत्वे सति अकार्य कारणत्वात्। भले चेतन है ब्रह्म, किंतु अकार्य कारणत्वात्। अकार्य मतलब शरीर, अ मतलब नहीं, शरीर और इंद्रिय से रहित होने से, है कि नहीं? उसमें कोई शक्ति नहीं है। सुषुप्ति पुरुष की तरह यह अनुमान दिया पूर्व पक्षी ने। तब इस पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर देना है अब। तो भाष्य में देखिए, यद अत्र वक्तव्यम मिल गया, तो उसके ऊपर लिखिए सिद्धांती। उत्तर दे रहे हैं। और ये जो पंक्ति चालू हो रही सिद्धांत की, यद अत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे उत्तरान उद्धरण चिन्ह में, तदुक्तम उद्धरण चिन्हवान इति सूत्र अवयवेन, सूत्र अवयवेन परिहरति यदत्र इति, परिहरति यदत्र इति। ठीक, देखो भैया अर्थ। तो सूत्र में आया है ना तदुक्तम, तो सूत्रस्थ पद है वो। तो इति, इस प्रकार के सूत्र के अवयव के द्वारा उस पूर्व पक्षी के शंका का परिहार किया जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है। तो पंक्ति देखिए, यदत्र वक्तव्यम तत् पुरस्तात् एव उक्तम। भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि वह सिद्धांति बोल रहे हैं, इस आक्षेप का उत्तर अब हमको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के आक्षेप का उत्तर हमने तो पुरस्तात् पूर्व में ही कह दिया है। तो बोलेंगे पूर्व में कहा कह दिया है, जरा बताओ ना स्पष्ट करके। तो लिखते उस पर एक वाक्य फिर, पुरस्तात् एव उक्तम, इसके ऊपर। तो देखिए भाई, विकरणस्य जीवस्य, विकरणस्य जीवस्य कर्तृत्व असंभवे अपि, कर्तृत्व असंभवे अपि ईश्वरस्य संभवति, ईश्वरस्य संभवति इति। आगे उद्धरण चिन्ह में, देवादिवदपि लोके, उद्धरण चिन्ह 1 ब्रह्म सूत्र है इसी पाठ का 25 नंबर का, 2:1-25। इत्यत्र उक्तम, इत्यत्र उक्तम अर्धविराम, तत्र शरीरस्य कल्पितस्य, शरीरस्य कल्पितस्य मायाश्रयत्व अयोगात्, मायाश्रयत्व अयोगात् अर्धविराम निर्विशेष चिन्मात्रस्य एव, निर्विशेष चिन्मात्रस्य एव मायाधिष्ठानत्वं युक्तम, मायाधिष्ठानत्वं युक्तम इति समाधानार्थः, इति समाधानार्थः। देखो भाई अर्थ तो कह रहे, समाधान का तात्पर्य जो कि पीछे कह चुके हैं, विकरणस्य जीवस्य कर्तृत्व असंभव्यापि, विकरण करण रहित, करण मतलब इंद्रियादि, इंद्रियादिकों से रहित जीव में कर्तृत्व न रहने पर भी असंभव्यापि ईश्वर से संभवति, किंतु ईश्वर में तो करण अर्थात इंद्रियादि न रहने पर भी कर्तृत्व संभव है। बोलेंगे कैसे? ये बात हमने पीछे कह चुके हैं। कहाँ पर? देवादिवत अपि लोके, ब्रह्मसूत्र 2:1-25। इस सूत्र के संबंध में वहां के व्याख्यान पर इसका उत्तर दे चुके हैं इति उक्ता। आगे तो भी तात्पर्य क्या? तत्र शरीरस्य कल्पितस्य, शरीर कल्पित है, अतः कल्पित शरीर मायाश्रयत्व अयोगा, माया का आश्रय बन नहीं सकता। फिर माया का आश्रय कौन है? तो निर्विशेष चिन्ह मात्र से एवं मायाधिष्ठानत्व, निर्विशेष सभी विशेषता से रहित चित स्वरूप परमात्मा ही माया का अधिष्ठान है। यह भी पीछे कह चुके हैं। इति अधिष्ठानत्वं युक्तम इति समाधानार्थ, ये समाधान करने का अभिप्राय है।
तो आइए फिर भाष्य पंक्ति में, यदत्र वक्तव्यम तत्पुरस्तात् पुरस्तात् एव उक्तम। ठीक है, आगे चलिए। श्रुति अवगाह्यम एव इदम अति गंभीरम ब्रह्म न तर्कावगाह्यम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, श्रुति इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक छोटा सा वाक्य लिखिए, पूर्वोक्तम कौंस में पुरस्तात् उक्तम, कौंस बंद, स्मारयति श्रुति ही इति। देखो भाई अर्थ, पूर्वोक्तम मतलब पुरस्तात् उत्तम, पीछे कह चुके, ये जो बात कही ना उसका स्मरण करा रहे हैं श्रुति इत्यादि पंक्ति से। क्या भाई, तो कह रहे हैं श्रुति अवगाह्यम एव इदम अति गंभीरम ब्रह्म न तर्कावगाह्यम। थोड़ा अन्वय, इदम अति गंभीरम ब्रह्म, पीछे श्रुति अवगाह्यम एव, आगे न तर्कावगाह्यम। ठीक, अर्थ को देखिए। तो कह रहे सिद्धांती, यह जो अति गंभीर ब्रह्म है वह श्रुति अवगाह्यम एव, केवल श्रुति के द्वारा ही जाना जाता है, न तर्कावगाह्यम, तर्क से नहीं। अतः श्रुति जिस प्रकार बता रही है वही बताना पड़ेगा कि शरीर रहित ब्रह्म है, इंद्रिय रहित ब्रह्म है, तो भी वो माया का अधिष्ठान है। उल्टा यदि शरीर सहित मानेंगे तो माया का अधिष्ठान नहीं बन पाएगा, क्योंकि कल्पित है शरीर, वह माया का आश्रय नहीं हो सकता। ये कह रहे आगे, हो गया नहीं बात। इदम अति गंभीरम ब्रह्म श्रुति अवगाह्यम न तर्कावगाह्यम। आगे, न च यथा एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम इति नियम अस्ति इति। और यह भी कोई नियम नहीं है कि एक में जिस प्रकार का सामर्थ्य है उस प्रकार का सामर्थ्य से युक्त सभी बाकी के हो जाए, ऐसा भी कोई नियम नहीं है व्यवहार का। इसलिए जीव में जो कर्तृत्व है वह देह इंद्रियादि होने से है। इसका मतलब ब्रह्म में भी कर्तृत्व तभी आएगा जब देह और इंद्रिय मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। जीव का सामर्थ्य अलग है, परमात्मा का सामर्थ्य अलग है। अतः जैसे व्यवहार का उदाहरण दिया जाता है कि नहीं, क्या कि कुलाल को यदि कार्य करना है तो उसको बाह्य साधनों की अपेक्षा लेनी पड़ती है। घर निर्माण करना है, घट बनाना है, तो मिट्टी आदि की बाह्य साधनों की जरूरत पड़ती है, किसको? कुलाल को। किंतु यदि मायावी जादूगर है, वो यदि घट बनाना चाहता है तो उसको बाह्य साधन मिट्टी आदि की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबका सामर्थ्य समान नहीं है। उसी प्रकार मायावी में, जादूगर में माया है, तो भले उसको माया अपने पास रखने के लिए शरीर की जरूरत है मायावी को, किंतु इसका मतलब यह थोड़ी जरूरत है कि ब्रह्म को भी माया का आश्रय देने के लिए शरीर की जरूरत हो। शरीर की जरूरत नहीं है। उल्टा शरीर मानेंगे तो वो कल्पित शरीर माया का आश्रय नहीं बनेगा। अतः श्रुति कह रही है शरीर रहित निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म ही माया का अधिष्ठान है, वैसे ही मानना पड़ता है। अतः माया शक्ति से युक्त ब्रह्म होने के कारण वह जगत का करता है, उसको जरूरत नहीं है देह इंद्रियादिकों की। ये बात मिल गया ना जी। चलिए, इदम अति गंभीरम ब्रह्म श्रुति अवगाह्यम, श्रुति के द्वारा जाना जाता है, न तर्कावगाह्यम, तर्क से नहीं। न च यथा एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम, एक व्यक्ति में जिस प्रकार का सामर्थ्य देखा जाता है, तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम, उस प्रकार सामर्थ्य से अन्य भी होने चाहिए, इति नियमः न अस्ति। वाक्य के आरंभ का न इधर न अस्ति इति। आगे चलिए, प्रतिषिद्ध सर्व विशेषस्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्ति योग संभवति इति एतत् अपि अविद्याकल्पित रूप भेदोपन्यासेन उक्तम एव। ठीक। और पूर्व पक्ष ने एक बात ये भी कही थी कि नेति नीति के द्वारा सभी विशेषता का निषेध किया है ब्रह्म में, तो सर्वशक्ति भी कहां से होगी ब्रह्म में? तब बता रहे प्रतिषिद्ध सर्व विशेषस्यापि ब्रह्मण, ब्रह्म के सभी विशेषता का निषेध किया हुआ है तो भी सर्वशक्ति योग संभवती,
सर्वशक्ति से युक्त ब्रह्म है, यह संभव है। ये भी बात पीछे कह चुके हैं। कैसे? इति एतदपि, यह बात भी अविद्या कल्पित रूप भेद उपन्यासेन, अविद्या के द्वारा कल्पित जो अलग अलग रूप है उसके उल्लेख से कह दिया है। उपन्यासेन उत्तम एवं, ठीक। और दूसरी बात श्रुति भी है, तो वही करे तथाच शास्त्रम, शास्त्र मतलब श्रुति। तब क्या बताना है? तो ये जो पंक्ति तथाच, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। इदानीम अनुमानस्य आगम विरोधम आह, आगम विरोधम आह तथा चेति। अब इदानीम अनुमानस्य आगम विरोधम, पूर्व पक्षी ने जो अनुमान दिया था ना कि ब्रह्म, लिख के दिया आपको, ब्रह्म विचित्र कार्य व्यापार तत्शक्तिमत न भवति चेतनत्वे सति अकार्य कारणत्वात् सुषुप्तवत्, ये अनुमान दिया था। किंतु आप कह रहे हैं कि यह जो अनुमान है वह आगम अर्थात वेद से विरुद्ध है, अर्थात उस आगम की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, सॉरी उस क्या अनुमान की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अनुमान की बात खंडित है। क्यों? आगम अर्थात वेद से विरुद्ध होने के कारण। वही कह रहे इदानीम अनुमान से आगम विरोधम, वो जो दिया हुआ अनुमान है वो आगम वेद से विरुद्ध है, अतः उसको उसकी बात नहीं मानी जाएगी, श्रुति की बात मानी जाएगी। तब क्या कर रही है श्रुति? उस अनुमान के विरुद्ध तब श्रुति दे रहे हैं। तथाच शास्त्रम अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षो न शृणोत्य कर्णः इति अकर्णस्यपि ब्रह्मणः सर्व सामर्थ्य योगम दर्शयति, शास्त्रम दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। तो श्रुति बता दिया अपाणिपादो जवनो गृहीता इत्यादि श्रुति, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। तो श्रुति में आया है अंतिम में सह, फिर शुरू में आइए अपाणिपादः जवनो गृहीता, फिर आगे अचक्षुः पीछे पश्यति, अंतिम में अकर्णः शृणोति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो स मतलब वो परमात्मा, अपाणिपाद, पानी कहते हाथ को, पाद पाद कहते पैर को, अपाणिपाद पैर भी नहीं उसको, हाथ भी नहीं उसको, तो भी जवनो ग्रहिता, पैर नहीं है तो भी वो वेगवान है। वेगवान मतलब क्या? जैसा वेगवान कोई वस्तु क्रिया से वहां जब पहुंचती है अपने लक्ष्य तक, किंतु उससे भी वेगवान परमात्मा है। क्यों? कि वह परमात्मा वो वस्तु वहां तक पहुंचने के पहले भी वहां विद्यमान है। जैसे विमान में बैठकर आप दिल्ली जा रहे हैं तो अत्यंत वेगवान पदार्थ है विमान, किंतु उससे भी वेगवान परमात्मा है। ऐसा क्यों बोला जाता है परमात्मा को? इसलिए कि आप तो विमान में बैठकर 2-4 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे, किंतु उसके पहले ही मौजूद है वहां पर कौन? परमात्मा। जो पहले से ही मौजूद है वहां पहुंच चुका है, अतः वेगवान है। वेगवान में मतलब साक्षात क्रियावान है, ये भी तात्पर्य नहीं है। सब जगह ओतप्रोत व्याप्त है, ये बताना है कि नहीं? तात्पर्य क्या? उसको न पैर है तो भी वेगवान है, उसको हाथ नहीं है तो भी ग्रहण करता है, ये बात। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पुनः अचक्षुः पश्यति, उसके लिए कोई चक्षु नहीं है तो भी देख रहा है। ठीक। और अकर्णः शृणोति, कान नहीं है तो भी सुन रहा है, ये बात। इति अकर्णस्यापि, कोई करण नहीं है, कान नहीं, आंख नहीं, अकर्णस्यापि ब्रह्मण, करण रहित ब्रह्म में भी सर्व सामर्थ्य योगम दर्शयति, सभी सामर्थ्य का योग, योग अर्थात संबंध, सभी सामर्थ्य का संबंध उस परमात्मा में है, इस बात को दर्शयति। दर्शयति का करता यहाँ पर शास्त्र अर्थात श्रुति, श्रुति दिखा रही है। अतः परमात्मा में देह नहीं है, इंद्रिय नहीं है, तो भी सर्वशक्ति युक्तता है, और सर्वशक्ति से युक्त होने के कारण वो परमात्मा इस जगत को निर्माण कर रहा है। तो जगत का कर्तृत्व उसमें है, अर्थात ब्रह्म समन्वय है। ब्रह्म समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं है।
लग गया जी। ये हुआ भाई 31 नंबर के सूत्र का भाष्य, या पूरा हुआ। इसके साथ साथ यह 10 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। अब आगे 11 नंबर का अधिकरण है, उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।